एरिसिपिसिया यह बीमारी हम किसान भाइयों की खेत में लगती रहती है और ऐसी लगती है कि हमारे फसल को वहीं का वहीं नष्ट कर देती है। तो इसका नाम है पाउडर मिल्डी। किसान भाइयों, यह हमारे पौधों पर गोलाकार चूर्ण के रूप में शुरुआत होती है। उसके पश्चात धीरे धीरे पौधे में इतनी लगती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को खत्म कर देती है और पौधे का विकास रोक देती है। किसान भाइयों, पाउडर मिल्डी की बीमारी प्याज की फसल में कभी भी आ सकती है, पर 40 से 60 दिनों में इसका अगर जो नियंत्रण कर लिया जाए तो काफी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ कि ये कैसे लगती है और इसका नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाउडर मिल्डी की शुरुआत कैसे होती है। तो यह थोड़ी नमी की स्थिति में इसकी शुरुआत होती है और ये 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवित रहती है। और तो इसकी सबसे अधिक फैलने की स्थिति होती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यह थोड़ी सी बरसात और सुबह की ओस की जो स्थिति होती है उसमें भी अत्यधिक मात्रा में इसका फैलाव होता है। तो किसान भाई, यहाँ पर जान लेते हैं प्याज का एक संपूर्ण डोज, जिसमें आपको प्याज की ग्रोथ भी मिलेगी, थ्रिप्स से कंट्रोल होगा और पाउडर मिल्डी भी क्लियर हो जाएगी। तो किसान भाई, सबसे पहले यहाँ पर हमें सल्फर डस्ट का इस्तेमाल करना है। आप पूरे प्याज के सीजन में आपकी फसल पे 2 से 3 बार डस्ट सल्फर का इस्तेमाल कीजिए तो पाउडर मिल्डी काफी हद तक लगेगी नहीं। यदि आप यह नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो भी कीटनाशक फंगिसाइड डाल रहे हैं उसमें लिक्विड सल्फर का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो भी पाउडर मिल्डी से बचा जा सकता है। अब ये तो हो गई कुछ हमारा एक्स्ट्रा डोज। अब प्रॉपर डोज की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे बढ़िया डोज है मेरियोन का इस्तेमाल करना है, जिसमें आता है पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापाइरोजेड, जिसका डोज प्रति 1 एकड़ 60 ml से हमें 70 ml तक रखना है। इसका डोज यदि आप यह बनाकर रखते हैं तो पाउडर मिल्डी काफी हद तक आपके खेत में लगेगी नहीं। यदि लगी भी है तो जो नया पत्ता आएगा वो आपको क्लियर देखने को मिलेगा। यदि आप मेरियोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बायर कंपनी का नाटियो, जिसमें ट्राइफ्लोक्सीएस्ट्रोबिन प्लस टेबिकुनोजोल आता है, जिसका डोज प्रति 1 एकड़ हमें 140 ml से 160 ml तक रखना है। किसान भाइयों, ये तो हो गए थे हमारे फंगिसाइड। इसी के साथ में हमें एक बढ़िया टॉनिक 40 से 60 दिनों में हमारे प्याज में इस्तेमाल करना है, जो कि ट्रॉपिकल कंपनी का आता है, टेक बायो। इसी के साथ में आप 19-19 इस्तेमाल कीजिए। आपको डोज स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। किसान भाइयों, यहाँ पर थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया डोज दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें आपको फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 40% लेना है। इसी के साथ में लेमडासाइक्लोथ्रिन मिक्स करना है। वही हमें प्लूइस का डोज रखना है 10 ग्राम से लेके 14 ग्राम तक, और इसमें जो आप लेमडासाइक्लोथ्रिन मिक्स कर रहे हैं उसका डोज रखना है प्रति पंप 40 ml। अब किसान भाइयों, इसके अलावा एक और आपको मैं थ्रिप्स कंट्रोल के लिए डोज बताना चाहूंगा, जिसमें आप अलीका प्लस सेल्क्रॉन मिक्स कर सकते हैं। अलीका का डोज रखना है प्रति पंप 15 ml से 20 ml और सेल्क्रॉन रखना है यहाँ पर हमें 50 ml। किसान भाइयों, बहुत बढ़िया आपके लिए डोज लेके आया हूं। इस डोज का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पौध में ग्रीननेस आएगा, पौधे की हाइट बढ़ेगी और चमक भी बहुत शानदार देखने को मिलेगी। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि पानी की मात्रा प्रति 1 एकड़ हमें 160 लीटर से ले जाके 180 लीटर तक जरूर रखना है। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी और अच्छी लगे तो हमारे और किसान मित्रों से वीडियो साझा करना ना भूले। धन्यवाद।